Hello friends, welcome to my channel DS Individual Coaching and myself Devashish. Friends, क्लास 10 NCERT मैथ बुक का एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं। बेसिकली हम इस एक्सरसाइज से सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसका आज जो वीडियो बनेगा ये एक्सरसाइज भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें और 3 क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है। यही बचा है, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे और आप लोगों को ज़रूर समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो बाकी 3 क्वेश्चंस बचे हैं उसको कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब एक सिटी में टैक्सी चार्ज का जो फॉर्मेट है वो कैसा है कि अगर आप लोग टैक्सी हायर कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना होगा, साथ में पर किलोमीटर चार्ज भी देना होगा। तो हमारे लिए जो अननोन है वो एक तो फिक्स्ड चार्ज है कि वो फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ये दोनों जो है हमारे लिए अननोन है। ठीक है, तो उसके बाद दिया है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। एक लोग टैक्सी हायर कर रहा है और उस टैक्सी में वो 10 किलोमीटर जर्नी कर रहा है। ठीक है, तो उसको देना पड़ रहा है 105 रुपीज। ये तो गिवन है कि जो 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपीज देना हुआ। तो इस 105 रुपीज में आपका फिक्स्ड चार्ज भी है और पर किलोमीटर चार्ज भी है, बट हमें ये नहीं मालूम कि वो फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, बट ये टोटल करके दे दिया है 105। चलिए, उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए भी टोटल दे दिया है 155 रुपीज और पूछा है वो फिक्स चार्ज फाइंड कीजिए और पर किलोमीटर चार्ज फाइंड कीजिए। और अगेन पूछा है कि फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज फाइंड करने के बाद आपको बताना है कि अगर एक लोग 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको कितना पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये तो यहाँ पे तो हम जो भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बात हो रहा है, तो 2 अननोन तो चाहिए और 2 अननोन हमें पता है क्या है। तो पहले उनको कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट द फिक्स्ड चार्ज equal to x rupees and per kilometer charge equal to y रुपीज। तो थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, दोनों अननोन में से एक अननोन जो कि फिक्स्ड चार्ज था उसको मैंने x रुपीज ले लिया और एक अननोन था आपका पर किलोमीटर चार्ज जिसको मैंने y रुपीज ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे बनेगा आप लोग ध्यान से देखिए। एक केस है कि एक लोग 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो मैंने लिखा फॉर 10 किलोमीटर। देखिए 10 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल करेगा, जो हमने कंसिडर किए हैं जो रेट, उसके अकॉर्डिंग टोटल क्या होना चाहिए। आपको फिक्स्ड चार्ज तो कंपलसरी देना है तो उसको मैं लूँगा। ठीक है, ये चार्ज आपको कोई पर किलोमीटर चार्ज नहीं है, आपने टैक्सी हायर किए तो उतना देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चाहे आप कितना भी किलोमीटर जाए। ये जो है जैसे चार्जेस होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं सर्विस चार्जेस होते हैं, तो वैसे ये एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो आपको देना हो रहा है और ये फिक्स है, इतना ही देना होगा चाहे आप कितना किलोमीटर भी जाए। चाहे 1 किलोमीटर जाए आपको ये देना होगा, चाहे आप 100 किलोमीटर जाए तब भी आपको इसको देना होगा। इसके बाद जो पर किलोमीटर चार्ज है, मतलब ये जो रेट है ये फिक्स नहीं है,
1 किलोमीटर जाएंगे y रुपीज़ देंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे 2y रुपीज़ देंगे, 3 किलोमीटर जाएंगे 3y रुपीज़ देंगे। तो और 10 किलोमीटर अगर जाएंगे तो आपको देना होगा ऑब्वियसली 10y रुपीज़। ये जो देखिए x प्लस 10y लिखा हूँ, तो इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज पर किलोमीटर चार्ज का मैंने सम निकाल दिया। ये हमारे हिसाब से है कि 10 किलोमीटर के लिए कितना पैसा खर्चा होनी चाहिए, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके साथ इक्वल है 105। ये मेरे लिए हो गया इक्वेशन 1। अगेन फॉर 15 किलोमीटर, ये दूसरा केस है कि एक लोग और है जो कि 15 किलोमीटर गया, उसको देना पड़ा कितना 155 रुपीज़। तो सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, फिक्स्ड चार्ज ले लिया, 1 किलोमीटर को y रुपीज़, तो 15 किलोमीटर को कितना हो जाएगा 15y रुपीज़, ये कितना हो जाएगा 155 रुपीज़। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, आपको जितना अननोन हो मिलेगा अगर उतना इक्वेशन है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये आप लोग ध्यान दीजिए, अगर 3 अननोन है तो उसके लिए 3 इक्वेशन होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमारे पास 2 अननोन है तो कम मिनिमम तो 2 इक्वेशन जरूरी है, उसके बिना आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कई मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, बट हम इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पहला इक्वेशन को ले रहा हूँ नाउ, इसमें बताइए पहला इक्वेशन अगर लूँगा तो उसमें से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये रहेगा x का वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को इसको लेके सेकंड में रखूँगा, तो सेकंड इक्वेशन बिकम्स, देख लीजिए सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x नहीं लिखूंगा, x के बदले क्या लिखूंगा 105 माइनस 10y, ये हो गया मेरे लिए x। इसके बाद क्या है यहाँ पे दिया है 15y इक्वल कितना है 155। तो अब मैं क्या करूँगा 105 को यहाँ जब राइट साइड लूँगा तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 155 से माइनस होगा, माइनस 10y और 15y का जब सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 5y, और यहाँ पे 105 माइनस होके देख लीजिए 105 जब माइनस होगा तो मुझे कितना मिलेगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो y मिल जाएगा आपको 10। इसका मतलब जो पर किलोमीटर चार्ज था वो आपको 10 रुपीज़ मिल गया। तो आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है कि ये x का वैल्यू मतलब फिक्स्ड चार्ज। तो x के लिए तो मैं एक्सप्रेशन बना के रखा हूँ 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y लिखा, यहाँ पे 105 माइनस 10 इंटू वाई के प्लेस में क्या रखूँगा 10, क्योंकि y का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब ये 105 माइनस 100 तो कितना आ गया ये 5, तो x इक्वल टू आ गया कितना 5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमारे लिए x जो कि 5 रुपीज़ हो गया। तो आपको टैक्सी हायर करना है तो आपको 5 रुपीज़ कंपलसरी एक एक्स्ट्रा चार्ज देना है। इसके बाद पर किलोमीटर चार्ज जो है वो आपको देना होगा 1 किलोमीटर 10 रुपया के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग हिसाब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिए अगर आप 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर को 10 रुपया के हिसाब से 100 रुपया हो गया, और उसके बाद फिक्स चार्ज हो गया 5, तो 100 प्लस 5 हो गया 105 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद साथ में एक क्वेश्चन था कि अगर कोई 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना देना होगा। ऑब्वियस बात है, फिक्स चार्ज प्लस 20 किलोमीटर इंटू पर किलोमीटर कितना है 10 ही कर दिया, तो ये रहा 5 प्लस
200, तो कितना पैसा हो गया 205 रुपीज़। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 3 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में दिया है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो चलिए एक फ्रैक्शन का बात अगर हो रहा है तो फ्रैक्शन जैसे में 5/3 ये एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का जो कंपोनेंट होते हैं, कैसे फ्रैक्शन बना, तो उसके लिए चाहिए एक न्यूमरेटर और क्या चाहिए, एक डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शन। ये तो आपको पता है। ठीक है, मैंने इसलिए बताया कि आपको 2 अननोन चाहिए, उनको कंसीडर भी एक्स वाई करेंगे। तो किसको आप एक्स वाई कंसीडर करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आप लिखिए लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। तो इससे आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शन जो मिलेगा वो हो जाएगा, देखिए x/y। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर को x कंसीडर कर लिया, डिनोमिनेटर को y कंसीडर कर लिया, तो मेरे लिए फ्रैक्शन x/y हो जाएगा। ये दोनों अननोन है, अगर मैं किस तरह से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं यहीं पे रख दूंगा, x का वैल्यू यहाँ रख दूंगा और y का वैल्यू देखिए ये जो बाई साइन के नीचे रख दूंगा, तो मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कंडीशन पे आते हैं। देखिए मैं केस 1 लिख दिया, मतलब मुझे 2 इक्वेशन बनाना है। तो पहला केस में क्या दिया है, If 2 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 9/11। ठीक है, फिलहाल हमारा फ्रैक्शन कौन है, x/y। क्वेश्चन में दिया है अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। देखो मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो वो क्वेश्चन में दिया है फ्रैक्शन किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 9/11 के साथ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 9 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर राइट साइड में रहेगा। 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू +2 +22। देखिए y इंटू 9 9y, 9 इंटू 2 +18 हो जाएगा। इसके बाद 11x माइनस 9y, 9y को इस तरफ शिफ्ट किया और यहाँ 18 माइनस 22 को राइट साइड शिफ्ट किया, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये रहा आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा केस को लेते हैं, जहाँ पे दिया है 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। तो मैंने फ्रैक्शन ले लिया जो था हमारे पास x/y, 3 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में ऐड किया। क्वेश्चन में दिया है किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 5/6 के साथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को इन दोनों के साथ और y + 3 को लेके 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू एक्स 6x, ये रहा 18 और ये हो जाएगा 5y + 15। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, कैसे हुआ, 5y को लेफ्ट लाया और यहाँ 15 माइनस 18 किया, तो फाइनली हमें जो मिला 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। देखिए अब 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, कहीं से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इक्वेशन 1 में ले लेता हूँ। 11x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा -4, देख लीजिए, और ये हो जाएगा
9y, इससे x क्या मिलेगा, 11 आके डिवाइड हो जाएगा और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले 9y पॉजिटिव में लिख देता हूँ, फिर -4। ध्यान रखिए ये x के लिए एक्सप्रेशन मैंने बनाया। अब x का जो वैल्यू आया, मैं ये तो इक्वेशन 1 से मैंने फाइंड किया, तो 2 में यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए 6x है तो मैं 6 लिखूँगा, x नहीं लिखूँगा, x के बदले लिखूँगा 9y - 4/11। अब इसके बाद -5y और इक्वल टू कितना हुआ, -3। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 6 और 11 ये तो कटेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, सीधा एलसीएम ले लेते हैं, 11 आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 × 9 हो जाएगा 54y, 6 × -4 हो जाएगा -24। यहाँ माइनस साइन दिया, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है तो एलसीएम जाके सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 55y = -3। आप देखिए 54y - 55y हो जाएगा -y, -24, 11 जाके -3 के साथ मल्टीप्लाई होके -33, तो -y क्या हो जाएगा, -33। ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा, इससे कितना आएगा आपको देख लीजिए, -9। तो y क्या हो गया यहाँ पे, +9, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव था इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, y = 9। अब हमें क्या करना है, देखिए उम्मीद है कि इसको तो आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ बाकी क्वेश्चन। जैसे देखिए मैं x का एक्सप्रेशन आपके लिए रखा हूँ यहाँ पे, तो x = 9y - 4/11। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9, देखिए y का वैल्यू जो है 9 मिला है, यहाँ पे रख दिया, -4/11, तो ये 81 - 4/11, तो ये हो जाएगा कितना, 77/11। तो इस तरह से ये जो है x = कितना मिला, 7, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अब फ्रैक्शन इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन x/y, बट x का वैल्यू हमें मिला है, कितना मिला है, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू कितना मिला है, 9। तो हमारे लिए जो आंसर है वो है 7/9, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, मतलब पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप जान लीजिए कि क्वेश्चन में जो 2 अननोन कौन है, उसको पहले आप अगर जान लिए तो उसके बाद आप उसको कंसीडर कर सकते हैं XY के फॉर्म पे, ठीक है। उसके बाद आप कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6 दिया है, 5 years hence, इसका मतलब 5 years after, hence मतलब after, the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब एक लोग है जिसका नाम है जैकब और उसका एक बेटा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट को हम लेंगे, सपोज अभी का बात कर रहे हैं, जैकब का कुछ एज है और उसका सन का कुछ एज है जो हमें नहीं मालूम, जो कि हमें फाइंड करना है, वो जो प्रेजेंट एज है हमें फाइंड करना है। बट कंडीशन दिया है कि 5 साल के बाद जैकब का जो भी एज होगा तो उसका बेटा का जो एज रहेगा उसका कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और 5 years एगो मतलब 5 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से अगर 5 साल पहले चले जाएंगे तो वो बोल रहे जैकब का एज, उसके सन का जो एज होगा उस जो 5 साल पहले, तो उसका 7 टाइम्स होगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए जब एज का क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, जैकब है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया जैकब और यहाँ पे लिख देता हूँ जैकब्स सन, ठीक है। 2 लोग हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट प्रेजेंट एज,
यहाँ पे प्रेजेंट एज जैकब का मैं ले लेता हूँ x, और उसके सन का जो एज है मैं उसको ले लेता हूँ y। ठीक है, आपको दो अननोन चाहिए, मतलब प्रेजेंट एज ही फाइंड करने के लिए पूछा है दोनों का। तो दोनों का प्रेजेंट एज, जैसे जैकब का एज को मैंने x ईयर्स ले लिया, और जैकब का जो सन है उसका एज को मैंने कितना ले लिया, y ईयर्स। ठीक है, यहीं पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि एज जो है वो ईयर्स में है। ठीक है, तो इस पे समझा जाएगा x ईयर्स और इसको समझा जाएगा y ईयर्स। ठीक है, तो पहला सिचुएशन क्या दिया था, 5 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, ये पहला सिचुएशन दिया था कि 5 साल के बाद, 5 ईयर्स हेंस क्या दिया था। तो पहले एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रेजेंट एज तो यही है, अगर मैं 5 साल का बात कर रहा हूँ तो जैकब तो वही x नहीं रहेगा, उसके बेटा भी y ईयर्स का नहीं रहेगा, ऑब्वियसली 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए इसका एज x + 5 हो जाएगा और इसका एज जो है y + 5 हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है आपको समझने की चीज है। आपका एज अगर अभी 12 साल है तो 5 साल के बाद ऑब्वियसली वो 12 + 5 जो कि 17 साल होगा। ठीक है, अब जैकब का एज अगर x है 5 साल के बाद x + 5 होगा, जैकब का जो सन का प्रेजेंट एज है y, 5 साल के बाद y + 5 हो जाएगा। और अगर हम 5 ईयर्स बिफोर जाएंगे, या एगो जो भी बोल सकते हैं बिफोर, तो हम लोग प्रेजेंट को ही हमेशा मानेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट x है तो 5 साल पहले कितना हुआ होगा उसका एज, x - 5। अभी आपको 12 है तो 5 साल पहले कितना था, 12 - 5 7 साल था। तो वैसे ही मैं प्रेजेंट से आगे जाऊंगा या प्रेजेंट से पीछे जाऊंगा, तो ये भी ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, y - 5। अब सवाल जो है यहाँ पे इक्वेशन बनाने की, तो देखिए इक्वेशन बनाने के लिए जैसे दिया है 5 साल के बाद जैकब का जो एज है, जैकब का एज कितना है 5 साल के बाद, x + 5। तो क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल के बाद बेटा का जो भी एज होगा उसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3 × बेटा का एज कितना है, y + 5। इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए x + 5 = 3y + 15। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, ये तो इक्वेशन बन गया, मैं यहीं पे x को ही सेपरेट कर देता हूँ। जैसे x कितना हो जाएगा बताइए, 3y + 15 - 5 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 3y + 10। मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशन 1 नहीं लिया, मैं डायरेक्टली क्या किया, जो भी इक्वेशन बना उसी में से x को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन बना के रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। जैसे सेकंड केस में 5 साल पहले जैकब का एज 7 टाइम्स हुआ होगा सन का एज का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैकब का एज 5 साल पहले कितना है, x - 5, 7 टाइम्स होगा, बेटा का जो एज रहेगा y - 5 का। तो इक्वेशन देखिए मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, ये तो इक्वेशन बन गया। अब x का जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे 3y + 10 है तो मैं यहीं पे रख देता हूँ। देखिए x नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा 3y + 10। उसके बाद ये -5 है, इसके बाद 7 × y कितना हो जाएगा, 7y, 7 × -5 हो जाएगा -35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा, 3y, 7y को यहाँ लाइए, -7y हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, -35 है। इस तरफ इन दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, +10 - 5 +5, और उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -4y, और यहाँ कितना हो जाएगा, -40। ऑब्वियसली y जो है जब इस तरफ डिवाइड हो जाएंगे, मतलब -40 को -4 से डिवाइड करेंगे, वो कितना आएगा, +10। देखिए y मतलब क्या है, y मतलब है आपका जैकब्स का जो सन है उसका प्रेजेंट एज आपको मिल गया। ठीक है, x के लिए एक्सप्रेशन बना के रखा हूं। देखिए x = कितना है, 3y + 10, तो 3 × y आया है 10, तो +10, तो ये हो गया 30 + 10 = कितना हो गया, 40। तो देखिए x भी मिल गया। तो x किसका एज है, जैकब का प्रेजेंट एज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore present age of Jacob कितना है, is 40 years and his son is कितना हो गया,
10 ईयर्स। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो देखिए आज हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.3। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3.4 एक्सरसाइज मतलब एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे उस एक्सरसाइज में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।